নমস্কার। সারা বাংলা যত ভাই বোন মাতা সবাইকে নমস্কার, নমস্তে। আজ এই ভিডিওর মধ্যে থেকে আপনারা জানতে পারবেন যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের আমরা ভক্তি করি বা পূজা আজা করি, এরা কার পূজা করে বা এরা সঠিক কতটা শক্তিশালী বা এরা কতটাই পাওয়ারফুল। এই ভিডিওর মাধ্যম থেকে কিছুটা হলেও আপনি জানতে পারবেন। কেন আমরা আমাদের যারা সমাজের গুরু আছে তাদেরকে আমরা যখনই জিজ্ঞাসা করি তা এরাই বলে এরা অজর অমর, এদের কোনো মৃত্যু নেই। তা এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন এনারা কার ধ্যান করেন বা এনারা কার কাছে শক্তি পেয়ে এরাই তিন লোককে চালায় সামর্থ্য হয়েছে। তাই ভিডিওর মাধ্যম থেকে আপনারা অবশ্যই জানতে পারবেন। আর আপনাদের প্রকাশ্যে আসবে যে আমাদের সেই গুরু সেজে আছে ওনারা কতটা আমাদেরকে মূর্খ বানিয়ে রেখে দিয়েছেন। সবাই পড়াশুনো জানেন, অবশ্যই আপনারা নিজেরা দেব পুরাণ গীতা এখন নানা রকমের ভাষায় পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, পড়ে নিজেরাও জানতে পারেন। আজ আমাদের এই ভারতবর্ষের মধ্যে এমন একজন সাধু এসেছেন, তিনি সৎ ভক্তি আর সব দেব দেবীদের মধ্যে বিচারধারা নিয়ে এসে আপনাকে প্রমাণ সহ দেখায় আর দেখাবার চেষ্টা করে। আপনি নিজেও পড়ে দেখতে পারেন। তাই এই ভিডিও দেখুন। আর আমি আগের ভিডিওতে দিয়ে দেবো যে ওদের জন্ম মৃত্যু কীভাবে হয়, কীভাবে জন্ম অজর অমর নয়। তা আপনি এই ভিডিওটা দেখুন আর আগে শেয়ার করুন, লাইক শেয়ার করবেন, ফলো করবেন আরও অনেক ভিডিও পেতে। নমস্কার। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके प्रश्न नंबर 28 पर देखते हैं, ब्रह्मा और विष्णु को कितना ज्ञान था, नारद को कितना ज्ञान था। संक्षिप्त देवी भागवत प्रथम सकंद प्रश्न नंबर 28 पे। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, देवों के भी देवता, भगवानों के भगवान विष्णु जी। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतंबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता है, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता है। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है। मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष
अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। आगे देखिए, उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे अपने कार्य में सदा सफल होते हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। यहां कमाल कर दिया। 29 पृष्ठ पर चल पढ़ रहे। अब हम भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से, दुर्गा से बढ़कर दूसरा कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं। आलिया ओड एंड भगवान श्री विष्णु जी के ज्ञान का ये कह रहे हैं कि मैं दुर्गा तो ऊपर कोई देवता नहीं मानता, इससे ऊपर कोई भगवान न को नहीं, मैं तो इससे का ध्यान करता हूं और हमेशा हठ योग तप करता रहता। अब दुर्गा क्या बता रही है? दुर्गा 562 पृष्ठ पे और 7वें स्कंद में है।